महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 59। नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, देवर्षि श्री राधे जी अपने एक बार के क्रोध की कथा आपको बता चुकी हैं। श्री दाम और देवी तुलसी की कथा दूसरी बार की कथा मैं सुनाता हूँ, जो गंगा जी संबंधित है, और वह कथा आप जानने के लिए उत्सुक भी हैं। राधा जी उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं प्रभु, आप कुछ मत बताइए। अपनी संपूर्ण कथा तो मैं स्वयं देवर्षि को बता रही हूँ। बीच में नारद जी बोल पड़े, माते अपनी कथा का थोड़ा श्रेय प्रभु को भी ले लेने दीजिए। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा कर कहा, देवर्षि एक बार देवी गंगा सभी अलंकारों से अलंकृत होकर श्वेत वस्त्र धारण करके मेरे निकट उपस्थित हुई। उस समय श्री राधा जी अन्य सखियों के साथ निकुंज में झूला झूल रही थीं। इधर प्रेम भाव से ओतप्रोत होकर गंगा जी मेरे निकट आकर बैठ गईं और कटाक्षपूर्ण नेत्रों से मेरी ओर देखने लगीं। मैंने उनके प्रेम को आदर देते हुए कहा, गंगे तुम्हारा सौंदर्य श्रेष्ठ है, तुम परम सुंदरी हो देवी। तब गंगा जी ने कहा, प्रभु मात्र कुछ पल के लिए भी आपकी निकटता मिल जाती है तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। आपके श्रीमुख को निहार कर मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, गंगे तुम श्री राधा के बाएं भाग से उत्पन्न अत्यंत निर्मल स्वरूप वाली देवी हो, अतः जिस तरह राधे मुझे प्रिय हैं, उसी तरह तुम भी अत्यंत प्रिय हो। गंगा और भगवान श्री कृष्ण की वार्ता चल रही थी। उसी समय राधा जी अपनी सखियों के साथ आईं। उन्हें देखकर गंगा जी उठकर खड़ी हो जाती हैं। राधा जी क्रोध भरी दृष्टि से गंगा की ओर देखती हैं। गंगा भय से सिमट हो जाती हैं और मन ही मन श्री कृष्ण से ये प्रश्न करती हैं, प्रभु श्री राधा जी से मैं अत्यंत भयभीत हूँ। उनके नेत्र से क्रोध की ज्वाला निकलती प्रतीत हो रही है। प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री कृष्ण जी गंगा को मन ही मन धीरज बधाते हुए कहते हैं, गंगे तुम तनिक भी भयभीत ना हो। तदोपरांत श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के निकट बैठती हुई बोलती हैं, प्राणेश आपके प्रसन्न मुख को निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? यह तिरछी चितवन से आपको निरंतर निहार रही है और आप भी बार बार उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं तथा आपके श्रीमुख पर मुस्कान भी है। आज की तिथि से पहले भी आपने अनेकों बार ऐसा किया है। श्री कृष्ण जी आश्चर्य से राधा जी की ओर देखते हैं। तब राधा जी पुनः बोली, ऐसे आश्चर्य से आप मेरी ओर मत देखिए। क्या मुझे ज्ञात नहीं? मुझे सब ज्ञात है, किंतु कोमल स्वभाव वाली स्त्री जाति होने के कारण क्षमा कर देती हूँ। श्री कृष्ण जी कुछ बोलना चाहते थे, किंतु राधा जी ने क्रोधित होकर उनकी बात काट दी और बोली, आपको स्मरण होगा प्रभु, इसके पहले आपने विरजा से प्रेम किया। वह अपनी देह त्याग कर महानदी का रूप धारण कर ली। उसके बाद आपने शोभा से प्रेम किया। वह अपना देह त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई, जिससे चंद्र की शोभा में वृद्धि हुई। श्री राधा जी के भय से प्रभा, शांति और क्षमा ने भी अपनी देह त्याग दी। क्यों? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स